अब आपको बताएं, शहरी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं महंगाई से जीना मुहाल हो गया है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत अगर रिलीफ फराहम नहीं कर सकती तो हमारी जान छोड़ दे। ऐसी रियासत होती है जब मुल्क में चोर थे, पेट्रोल 65 रुपए था। अब ईमानदार हुकूमत आई है और पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोग खुदकुशी के नजदीक पहुंच गए। काम फट खलोते हैं, गरीब बंदे से मजदूरी कराने वाले तो साढ़े खून ना पे, साढ़े निक्के निक्के बाल पेट्रोल पवाइए कि अपने बच्चे का टुक्कर बढ़ाइए, साढ़े चूल्हे भी नहीं बलते पे। गरीबों को तो चाहिए कि वो मर जाए। सीधी बात तो ये है, इमरान खान साहब हमें कहे कि हम मर जाए। हमारी 23,000 सैलरी है, 6,000 का पेट्रोल डलेगा, 17,000 में कैसा गुजारा होगा? मर तो हम गए ना, पीछे तो हम है ना, उनको क्या लगे। कहता है कि महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई खत्म होते तो नजर नहीं आ रही, फिर बस टीका लगता ही नजर आ रहा है। बेड़ा गर्क कर ये किया हुआ है इन्होंने। एक मेरी दिहाड़ी है 600 रुपये, ठीक है ना, 200 का पेट्रोल डाल के डलवा के जा रहा हूँ, 400 रुपये घर में राशन डालूंगा, कैसे गुजारा करूँगा? पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। गरीब आदमी दिन बे दिन दबाव नीचे आ रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है कि पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे। लेकिन 20,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें घर भी चलाना है और काम पे भी जाना है। कहता है कि महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई खत्म होते तो नजर नहीं आ रही, फिर बस टीका लगता ही नजर आ रहा है। इमरान खान, अगर तुम हमारी जगह पे हो तो तुम क्या करो? 18,000 रुपये में क्या अपना घर चला सकोगे? अल्लाह पाक इन्हू हिदायत दे, कोई आवाम दा गरीब आवाम दा सोच लवे। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਜਦਿਆਂ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਖਲ ना काबल आदमी वजीर आजम नहीं होना चाहिए। ये जो गरीब तबका है, मजदूर लोग हैं, ये उनको तंग करने की सिर्फ एक वजह है। बस लोग जो हैं वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो चुके हैं। पेट्रोल जो बड़ा महंगा हो गया, सवारी पूरा किराया नहीं देंदी तो असी बड़े परेशान हैं। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए रिक्शे वाले सब गरीब लोग हैं, मजदूर तबका है, परेशान है। सवारी किराया इजाफी देती नहीं है। अभी आपको बताएं, जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी नाला। शहरियों की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर शदीद तनकीद। हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 12 रुपए का इजाफा। छोटे ताजरों की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद। ताजिर कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई में शदीद इजाफा होने का खदशा है। हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 12 रुपए का इजाफा। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 159 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो चुकी है। और फैसलाबाद के जो छोटे ताजर हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। इसके बाद तमाम तर शोबों में महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और इस पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का शदीद तूफान आएगा। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख मोहम्मद फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब, क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या समझते हैं, महंगाई पर क्या असरात पड़ेंगे? देखें जी, ये कैसी मुआशी दहशत गर्दी है कि जिसका असर आम और गरीब आदमी पर डायरेक्ट पड़ता है। यानी आप ये देखें कि इससे ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, इससे कपड़ा महंगा होगा, इससे महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जो आम और गरीब आदमी बेचारा पहले ही पिसा और मरा हुआ था वो मज़ीद मर जाएगा। यानी हम लोगों के पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं कि हम क्या बातें करें। इसके लिए हमने होलसेल क्लॉथ सेक्टर का एक हंगामी इजलास तलब किया है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के प्लेटफॉर्म पर, जो जुमे वाले दिन जुमे के बाद होगा, जिसमें फैसलाबाद की तमाम तंजीमें होंगी। हम देखेंगे कि हमने इस क्या लाया अमल अपनाना है, कि हम गवर्नमेंट को क्या तजावीज़ दें कि यह मामला क्लियर हो। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल बम गिराती जा रही है, कीमतें बढ़ती जा। हुकूमत पेट्रोल बम गिराती जा रही है। फजील, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे जंग का। जंग में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी नाला। शहरियों की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर शदीद तनकीद। हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी नाला। शहरियों की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर शदीद तनकीद। हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल गुज़श्ता रात हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है रिकॉर्ड इजाफा किया गया। इससे कबल जो है पेट्रोल जो है वो इतना महंगा जो है कभी भी नहीं हुआ जितना महंगा अब जो है वो बेचा जा रहा है। 162 रुपये से जंग में जो है वो पेट्रोल के फी लीटर तजावुज़ कर गया। सवाल से शहरी मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया कीमतों ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। जब से ये हुकूमत आई है, उस वक़्त जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो 60 रुपये लीटर तेल था। अब जबकि 162 रुपये आज फी लीटर तेल बिक रहा है। हालांकि रात वज़ीर आज़म की तरफ से ये बात बावर करवाई गई कि जो समरी ओगरा की जानब से भेजी गई है उसमें मैं कीमतें नहीं बढ़ाऊँगा, इस पर नज़रसानी करें। लेकिन नज़रसानी करने की बजाय ये फौरी तौर पर कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ये इस मुल्क में रिकॉर्ड तरीन कीमतें बढ़ाई गई हैं। इससे ज़्यादा और कीमतें क्या बढ़ेंगी कि 162 रुपये आज तेल बिक रहा है। यह आवाम पर, गरीब आवाम पर बहुत बोझ है और इस बोझ को ख़त्म करने के लिए कल आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में अब तेल महंगा हो रहा है। अजीब तमाशा है कि मुआशी जो यहाँ वज़ीर ख़जाना साहब बैठे हैं वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि इस मुल्क में इक़्तिसादी पॉलिसियाँ या मशीयत के लिए क्या बनाना है, क्या करना है, गरीब आवाम के लिए क्या कदम उठाने हैं। इससे ज़्यादा और कीमतें क्या हुई अगले महीने इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि $1 के बराबर, डॉलर आज 175 रुपये है, अगले महीने $1 के मुताबिक 175 रुपये फी लीटर तेल होगा। और भी शहरी मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई के बोझ तले पहले ही अवाम दबी हुई है, मज़ीद महंगाई का बोझ डाल दी? जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, इस पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके मुताबिक बहुत गलत है काम ये। शहरियों को कहना है यकीनी तौर पर जो हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो वहाँ पर जो है मज़ीद अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुख करेंगे चन्योट का। चन्योट में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से शहरियों का पारा हाई हो गया। अवाम ने वज़ीर आज़म का आपने घबराना नहीं है वाला मशवरा हवा में उड़ा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी फट पड़े। बाबर मुनीर ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे मजीद जानते हैं। जी बाबर बताइएगा क्या कहते हैं शहरी? बिल्कुल जी, इंसाफ हुकूमत ने एक दफ़ा फिर से पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल की कीमतें जो है वो इस वक्त पहुंच चुकी हैं, जिसमें हालिया 12 रुपये 3 पैसे का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। तारीख की सतह में पहली दफ़ा इतना इस कदर इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, जिस पर जो शहरी हैं वो भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना जो है वो बना रहे हैं। अवाम में अब गम व गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। शहरी मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं? ये जुल्म ही है, अवाम पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं और ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ये रेट है और ये जुल्म है। बिल्कुल जी, और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी? ये जुल्म की इंतहा हो गई है। इस मुल्क में जो गरीब अवाम है वो मर चुकी है, पिस रही है, कोई सोचने वाला नहीं है। ये जाबिर जालिम हुक्मरान है, हम यही कह सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। कहेंगे जी पेट्रोल की कीमतें जो वादे करता वो किते गए सो असि दाने इंशाल्लाह कदी भी ना होंदा। चारे ताहां हर छ घरों कोंदा मर मगरू लांदा किस हिसाब ने सानू थोड़ा घर बच्चों दे रोजी रोटी ते कमा मांदे। पेट्रोल पवा भी है कि घर का शैला जावे और दाल नहीं लेंदी तो पेट्रोल की गल। बिल्कुल जी, पेट्रोल की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा हो गया। कीमतें जो नई कीमत है वो 159 रुपये 86 पैसे, मतलब 160 रुपये का ही हो गया। हालिया जो कीमतें उसमें 12 रुपये 3 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जिस वजह से शहरी भी जो है वो हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और उनका कहना है कि इतना कुछ हुकूमत ऐसे क्यों इक़दाम कर रही है जिससे आए रोज़ महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। तो शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा होश के नाखुन लिए जाएँ। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। बाबर शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल महंगा हुआ तो डीजल ने भी उड़ान भर ली। तेल की कीमतों में इजाफे ने सफर मजीद महंगा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 10% तक इजाफा कर दिया, मुसाफिर परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल महंगा हुआ तो डीजल ने भी उड़ान भर ली। तेल की कीमतों में इजाफे ने सफर मजीद महंगा कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। पेट्रोल जो है वो 12 रुपये
3 पैसे महंगा हुआ और उसके साथ साथ डीजल की भी कीमतों में 9.5 रुपए तक का इजाफा नजर आ रहा है, जिसके बायस वो पब्लिक ट्रांसपोर्टर जो कि फैसलाबाद के मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनकी जानिब से भी इजाफे का इंदिया दिया जा रहा है। आम आदमी किस हद तक परेशान है, इस हवाले से बात भी करते हैं। बताइएगा, एक बार फिर कीमतों में इजाफा हुआ है, किराया फिर बढ़ेगा? जी सर, बिल्कुल किराया बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मजदूरों को जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उनकी मजदूरी में आगे काम में है, इसकी रीज़न से जो है ना किराया बढ़ गया तो उनको ऑलरेडी जो है नुकसान होगा। बताइएगा, कहाँ से आते हैं आप? हम मियाँ वाली से हैं। और कितना किराया था और अब महंगा हो गया है तेल, फिर क्या बनेगा? पहले तो किराया था 500 रुपये, आज मैंने सफ़र किया है वो 700 रुपये मांगते थे, ज़बरदस्ती मांगते थे कि कहते थे कि डीजल महंगा हो गया है। तो मैंने कहा बहस की, उसके साथ झगड़ा भी हुआ मेरा साथ, उनके कहते नहीं हम 700 लेना है और डीजल महंगा हो चुका है। जी बिल्कुल, डीजल महंगा है। आप बताइएगा मियाँ साहब, आप रहनुमा हैं, जो वर्कर्स हैं ट्रांसपोर्टर्स के, क्या किस तरह इस वक्त गुजर बसर होगा? मामला ये है कि नया किरायानामा हुकूमत की जानिब से जारी नहीं होता और तेल की कीमतों में हर महीने इजाफा हो रहा है। देखिए जी मिर्जा साहब, जो हुकूमतें हैं ना, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि तेल पर चल रही हैं। ये आज की बात नहीं है, ये तेल पर चल रही है, अभी भी तेल पर चल रही है। वो IMF का जो बोझ है वो सारी दुनिया को जानते हैं। देखिए, टैक्स अमीर लोग नहीं देते और अमीर लोग जो है तमाम असम्बलियों में बैठे हैं, या असम्बलियों वाले उनके साथी हैं। तो ये सारा बोझ जो है आवाम के ऊपर तेल की वजह से बढ़ जाता है। इसी तरह आप यकीन माने, ट्रांसपोर्टर जो है ये इतना, मैं हर दफ़ा कहता हूँ परेशान हूँ, लेकिन अब बढ़ेगा किराया, और किराया जो बढ़ेगा ये तो बढ़ाएंगे, ये अब ट्रांसपोर्ट चलेगी उस वक्त जब बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो चीखें तो निकलेंगी, आवाम की निकलेंगी। ये देखा आपने कि ड्राइवर क्लीनर का क्या बनेगा बेचारा, वो लड़ेगा, वो झगड़ेगा, नहीं तो गाड़ी खड़ी कर देगा। तेल एक ऐसी चीज़ है कि जो सब चीज़ों के ऊपर ये इसका बोझ पड़ता है, इसका ख्याल नहीं है। पहले पाकिस्तान के ना सियासतदानों को ख्याल है, ना हुक्मरानों को ख्याल है, ना अपोजिशन को ख्याल है, किसी को भी कोई ख्याल नहीं है। वो चूस रहे हैं आवाम की जेबों से, मेरा ख्याल है। कोई शक नहीं। बताइएगा, अब तेल तो महंगा हुआ है, इससे जो ट्रांसपोर्टर्स की दीगर चीजें हैं वो भी महंगी होगी, कितना असर पड़ेगा किराया के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हनीफ अलवी वर्कर यूनियन का नायब सदर हूं लारियडेगा। ये जो आए दिन तेल महंगा हो रहा है, इस पर तो आवाम पर बोझ डाल रहा है। जब किसी का नाक बंद कर दो। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 10% तक इजाफा कर दिया है। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, पेट्रोल फी लीटर मजीद 12 रुपए 3 पैसे महंगा कर दिया गया। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, पेट्रोल फी लीटर मजीद 12 रुपए 3 पैसे महंगा कर दिया गया। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, पेट्रोल फी लीटर मजीद 12 रुपए 3 पैसे महंगा कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शिराज भट्ट ने। जी शिराज, बताइएगा क्या कहना है ताजरों का? देखें, ताजरों की जानिब से, सनतकारों की जानिब से और कारोबारी हजरात की जानिब से यही रद्द-ए-अमल सामने आया है कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद जो एक महंगाई का नया तूफान बरपा होगा, उसको रोकना और उसको जो है कंट्रोल करना हुकूमत वक्त के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के जो साइड इफेक्ट होंगे आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, उस पर गुफ्तगू करने के लिए प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आतिफ मुनीर मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ इमरान महमूद मौजूद है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर के, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आतिफ भाई, बताएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम आदमी की ज़िंदगी में और कारोबारी हजरात की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शराज। देखें, गवर्नमेंट की मजबूरी है कि उन्होंने प्राइस बढ़ानी है, मगर गवर्नमेंट ने ये भी देखना है कि अवाम की भी कुछ मजबूरियाँ हैं। गवर्नमेंट की तो एक मजबूरी है, अवाम की मजबूरियों की लंबी लिस्ट है, उसको अपने मद्देनज़र रखना है कि अवाम पिस जाएंगे इस 12 रुपए के पेट्रोल बम से। आज पाकिस्तान की हिस्ट्री की हाईएस्ट जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें हैं वो हो चुकी हैं। 160 रुपए का जब पेट्रोल होगा और उससे के करीब ही उसकी डीजल की प्राइस है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, जो पैसेंजर के बढ़ गया सर, बढ़ गया, आज उन्होंने खबर चलाई। जी, वो बढ़ेंगे। उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी जो कि उनके गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो बढ़ेंगे।
और आम आदमी का इसमें जीना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन ईयर है, गवर्नमेंट इसको मद्देनज़र ज़रूर रखे कि इलेक्शन ईयर है, ये ईयर वो होता है जिसमें आप आवाम पर चीज़ें लुटाते हैं। तो अभी तक मैं खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टाइम आ चुका है कि आवाम को अब सब्सिडाइज करें चीज़ों पर, बिजली गैस है, पेट्रोल है, उस पर सब्सिडाइज करें। गो के इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त बहुत महंगाई है, अब चीज़ें बहुत महंगी हैं, डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको जो भी पेमेंट्स हैं वो अल्टीमेट डॉलर में करनी पड़ी हैं, मगर उसके बावजूद रियासत है जो वो माँ की तरह होती है। इमरान साहब ये बता दीजिएगा, जैसे कमेंट किया जाएगा, इंडस्ट्री के लिए कितनी मुश्किलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस्ट्री के लिए तो बहुत मुश्किलात होंगी, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि अब जो एक्सपोर्ट सेक्टर है अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। भी आपको बताएं, गंदम के हवाले से बुरी खबर, शहरी महंगे दामों आटा खरीदने के लिए हो जाएं तैयार। रवां बरस 2200 मिलियन एकड़ गंदम हदफ से कम काश्त हुई, बाकी कसर खाद के बहरान ने पूरी कर दी। ज़राई माहिरीन ने गंदम के बहरान के अंदेशे का इजहार कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, गंदम के हवाले से बुरी खबर, शहरी महंगे दामों आटा खरीदने के लिए हो जाएं तैयार। रवां बरस 2200 मिलियन एकड़ गंदम हदफ से कम काश्त हुई। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा इस मुतालिक। गंदम के हवाले से तो यहाँ पर जो गंदम की काश्त है वो कम हुई है इस बार, और उसकी वजह से जो मजमूई तौर पर हदफ है उससे खासा पीछे रहे हैं। तो कितना पीछे रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ साइंटिफिक अफीसर मौजूद है। हमारे साथ मुझे बताइएगा क्या वजूहत बनी, कितना पीछे हैं हम? ये तो है कि पहले जो ना 9 मिलियन हेक्टेयर्स जो ना हमारा टारगेट था पंजाब का, उसमें 2.8% जो है ना उसमें कम काश्त हुई है। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स है, जिसमें सबसे पहले तो ये था कि ये फर्टिलाइज़र का इशू था। फर्टिलाइज़र जो है ना ये नहीं टाइम पे मिल सकी फार्मर को। दूसरा ये कि ये फार्मर ने कहा है कि जी कि उसके जो, क्योंकि फार्मर इकोनॉमिक देखता है, अपने इकोनॉमिकली उसको जो है ना वो सपोर्ट किया है वेजिटेबल्स ने, जिसमें रेडिश आ गई, मेथी, धनिया, इसने काफ़ी उनको जो है ना पैसे दिए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि ये 6 माह की क्रॉप है और मिनिमम 1 एकड़ पे जो है ना इस वक्त 1,10,000 1,10,000 रुपया जो है ना ये खर्च आता है 1 एकड़ पे। हमारे ओवरऑल पंजाब की आप जब प्रोडक्शन देखेंगे तो वो 32 माउंड्स है, उसको जब एवरेज करते हैं। मैक्सिमम जो है ना ये ले लें तो इधर से 45-50 मन लेते हैं। 50 मन भी लें तो गवर्नमेंट का रेट है 1950, उसमें वो 1 लाख भी नहीं बनता, 10,000 मिनिमम जो है ना वो लॉस में जाएंगे फार्मर। इसलिए फार्मर जो है ना उसने इसको छोड़ा है, उसने कहा जितना मुझे यूज़ है मेरे घर के लिए मैंने उतनी यूज़ करनी, उतनी मैं काश्त कर लेता हूँ। इसी लिहाज से जो है ना फिर ये इसका 2.8% एरिया कम हुआ है। और अभी जो लगी हुई है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? अभी जो है ना वो उसको ये कि जो अगर टाइम पे लगी हैं तो उनको जो है ना पानी इसमें इस वक्त बूटिंग स्टेज पे है, और जो अर्ली ज़्यादा लगी हैं अक्टूबर के आखिर में उनको हेडिंग भी शुरू हो गई है उनकी, वहाँ पे भी और बूटिंग स्टेज पे भी पानी मिस नहीं होना चाहिए। पानी उसको जो है ना वो प्रॉपरली लगाएं, टाइम पे लगाएं। और उसके बाद अगर क्रॉप जो लेट लगी है वो वहाँ पे जो ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। अगर उसको फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे वो स्ट्रेस में आएगी और जल्दी हेडिंग कर जाएगी, जल्दी उसके सिट्टे निकल आएंगे और वो उसकी यील्ड पे इफेक्ट करेंगे। जिस हवाले से बताया जा रहा था कि यहाँ पर कितनी कमी रही और अभी जो गंदम लगी है उसको अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, ढड्डीवाला से चक 209 तक जड़ावाला रोड की तामीर मरम्मत और रोड साइड ट्रेन सेवर लाइन के काम में महकमा हाईवे और वासा आमने सामने। हाईवे के कॉन्ट्रैक्टर सड़क की मरम्मत का काम शुरू न कर सके। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिए। से चक नंबर 209 फैसलाबाद जड़ावाला रोड की तामीर और मरम्मत, रोड ड्रेन साइड और सीवर लेन डालने के हवाले से महकमा हाईवे और महकमा वासा आमने सामने है। दोनों अदारों की जानब से बेहद वक्त में जो है वो काम शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से दोनों अदारों को जो है वो सीवर लाइन डालने और रोड ड्रेन साइड और सड़कों की तमीर और मरम्मत में दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। महकमा हाईवे की जानब से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मरासला लिखा गया है। मरासले के तहत में ये कोड किया गया है कि महकमा वासा जो है वो फैसलाबाद जड़ावाला रोड की तमीर और मरम्मत में जो है वो बड़ी रुकावट बनता जा रहा है, और सीवर लाइन डालने के हवाले से महकमा वासा ने ताहाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से एनओसी भी नहीं लिया, और सीवर लाइन डालने के हवाले से महकमा हाईवे के कॉन्ट्रैक्टर्स को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो है महकमा हाईवे की जानब से मरासले में ये सलाह भी की गई है कि जल्द से जल्द जो है वो महकमा वासा को एनओसी जारी किया जाए, और उसके साथ साथ जो है वो महकमा वासा अपने सीवर लाइन जो है तनसीब के काम में सड़क की जो है वो डैमेज का जो है वो जुम्मेदार करार दे दिया गया है। और महकमा
हाईवे की जानब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मरासले में यह लिखा गया है कि जो सड़क की तबाही का जिम्मेदार है ये वासा हकाम है, और दोनों इदारों की जानब से बैक वक्त काम शुरू करने की वजह से सीवर लाइन डालने और रोड एंड साइड रोड सड़क की तामीर और मरम्मत के काम में जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और महकमा हाईवे की जानब से जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मरासला लिखा गया है। मरासले के तहत ये कहा गया है कि इमरान असलम, शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नौसरबाज शहरियों से फ्रॉड के नित नए तरीके इख्तियार करने लगे। शहरियों को FBR की इनामी स्कीम के जाली मैसेजेस मिलने लगे। POS की इनामी स्कीम का झांसा देकर रकम बटोरी जाती है। FBR ने खरीदारी पर पॉइंट ऑफ सेल की पक्की रसीद हासिल करने वाले शहरियों के लिए माहाना बुनियाद पर इनामी स्कीम का सिलसिला शुरू किया। FBR हुकाम ने शहरियों को बोगस मैसेजेस रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। बात करते हैं उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। जी, नौसरबाज शहरियों से रकूम बटोरने के नए नए तरीके दरियाफ्त करने लगे हैं। शहरियों को पहले FBR के रिफंड्स के बोगस मैसेजेस भेजकर उनके बैंक अकाउंट से रकूम निकलवाई गई। तो अभी जो नौसरबाज हैं उनकी जानिब से FBR की जानिब से जो ख़रीदारी पर POS की पक्की रसीद पे इनामी स्कीम शुरू की गई है उसके बोगस मैसेजेस मिलना शुरू हो गए हैं। शहरियों को मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि POS की इनामी स्कीम में उनका इनाम निकला है और फिर उस जालसाजी के ज़रिए लोगों से रकूम निकलवाई जाती हैं, उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाए जाते हैं। दूसरी जानब इस हवाले से FBR हुक्काम का कहना है कि जो शहरी ख़रीदारी करते हैं और इस पर POS की पक्की रसीद यानी कि सेल्स टैक्स इनवाइस की रसीद हासिल करते हैं तो उसके लिए इनामी स्कीम का सिलसिला शुरू किया गया है और हर महीने इस पर 5 करोड़ 30 लाख रुपए के इनामात दिए जाते हैं। तो इस हवाले से FBR हुकाम ने शहरियों को बोगस मैसेजेस रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में डेंगी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर। हुकूमत की जानिब से 10 साल बाद डेंगी प्रोग्राम में तैनात तकरीबन 500 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेंगी में तैनात मुलाजमीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है। हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम मुलाजमीन जो कि ज़िला भर में तैनात है इन्हें मुस्तकिल कर दिया गया है। कितने मुलाजमीन थे और कितने अरसे से ये यहाँ पे काम कर रहे थे? हमारे साथ शहर फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं। जी सर, मुलाजमीन का हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारे पास जो 113 यूनियन काउंसिल्स थे सिटी में, उसमें PIWs थे, मेल सैनिटरी पेट्रोल और फीमेल सैनिटरी पेट्रोल थे। बड़े अरसे से इनका ये मसला चल रहा था, कुछ केस कोर्ट्स में चल रहे थे, वो सारे क्लियर हुए तो अब हमने इनको जो है वो रेगुलर कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अब अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। तकरीबन कितना करता होगा? तकरीबन ये जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उस वक्त से प्रोग्राम के अंदर थे। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे थे, इनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो रिन्यू किया जाता था साल के बाद, लेकिन ये कि गवर्नमेंट ने पिछले साल ये डिसीजन लिया, उसके बाद कुछ कोर्ट में केसेस थे जिसकी वजह से हम रुके हुए थे, वो सारे केसेस अब क्लियर हो गए तो अब हमने इनको रेगुलर कर दिया। जी बिल्कुल, आप जो है रेगुलर कर दिया गया और इस तरह मुलाजमीन जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे जो है वो अपनी ड्यूटी के फ्राइज। आज़ादार, शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस झंग के डेली वेजेस मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों से महरूम। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से तनख्वाहों के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम अहमद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस झंग के जो मामली मामलात हैं वो बेहतर ना हो सके, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से फ़ंड्स की अदम फराहमी की वजह से झंग के अंदर ना ही किसी किस्म का कोई स्पोर्ट्स का इवेंट मुनक्किद किया जा सका है और ना ही 3 माह से जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें अदा की जा सके, जिसकी वजह से काफ़ी माली मुश्किलात का सामना है मुलाजमीन को। इसमें आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 3 साल से डेली वेजेस मुलाजमीन जो हैं वो झंग के मुख्तलिफ खेलों की जो सहूलियात हैं उस पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें नवाब हॉकी स्टेडियम शामिल है, निसारुल हक कासमी क्रिकेट स्टेडियम है, दौलत शाह क्रिकेट स्टेडियम है, इसके साथ साथ माहिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स जिमनेजियम शोरकोट जो है वो भी शामिल है, जिस पर डेली वेजेस मुलाजमीन जो हैं वो तैनात किए गए हैं और वो सुबह और शाम के औकात में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से फंड्स जारी ना करने की वजह से 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से अहमद, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा रेलवे हाइड्रेंट मशीनों को फॉल बनाने का मंसूबा महकमा रेलवे की गफलत की नजर हो गया। स्टेशन पर आने वाली 9 ट्रेनों में पानी की सहूलत बंद, मुसाफिर महकमा रेलवे पर बरस पड़े। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा इस मुतालिक।
फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रेंट मशीनों को फाल बनाने का मंसूबा महकमा रेलवे की गफलत की नज़र हो चुका है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना की बुनियाद पर 9 ट्रेनें आती हैं। ट्रेनों में पानी भरने के लिए जो हाइड्रेंट मशीनें हैं वो खस्ता हाली के बायस मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। मुसाफिर ट्रेनों में पानी जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि ट्रेनों में पानी की सहूलत नहीं होती, क्या कहेंगे इस वाले से? पानी की सहूलत तो ऐसे है कि ना होने के बराबर ही है। काफ़ी अरसा दराज से मैं कुछ 5, 7, 8 साल हो गए यहाँ पे आ रहा हूँ कि पानी होता नहीं है, ये भरते नहीं, इसमें पानी होता नहीं। दूसरी सफाई का इंतहाई नाकस इंतज़ाम है और गाड़ियों की जो टाइमिंग है वो तो इंतहाई इतनी बुरी तरह मुतासर है ना कि पता ही नहीं कौन सी गाड़ी किस टाइम आनी है। अब देखो, मैं कभी कोई बताता है गाड़ी 11 बजे बाद में कहते 3 बजे आ रही है, कभी कह रहे 3 बजे में शाम को 6 बजे 7 बजे आ रही है। कोई टाइम नहीं है, किराया अपनी मर्जी बढ़ाते जा रहे हैं जी। कोई सहूलत नाम की चीज़ ही नहीं यहाँ पे। आज जी बिल्कुल ट्रेनों में जो है वो सहूलियात का फुकदान है। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि ट्रेनों में पानी की सहूलत नहीं है, क्या मसाइल है, क्या कहेंगे उस वाले से? जी बिल्कुल, बहुत मतलब कि ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली फैमिलियाँ होती हैं साथ, तो बच्चों को आपको पता है फिर वो जो टॉयलेट होते हैं उनमें भी पानी नहीं आता और पानी भी मेरे ख्याल से काफ़ी वो अवैस अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब असातिज़ा तंजीमों का SST असातिज़ा की अपग्रेडेशन का मुतालबा 5 साल बाद भी पूरा न हो सका। महकमा तालीम पंजाब ने साल 2017 में की जाने वाली अपग्रेडेशन में प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के स्केल अपग्रेड कर दिए थे, लेकिन सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को अगला स्केल नहीं दिया गया था। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के SST असातिज़ा 5 साल से अपग्रेडेशन के मुंतज़िर हैं, क्योंकि साल 2017 में अपग्रेडेशन जो असातिज़ा की गई उसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स को और एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को अगले स्केल्स में अपग्रेड कर दिया गया, लेकिन SST असातिज़ा को स्केल जो हैं उनके अगले स्केल में अपग्रेड नहीं किया गया, जिस पर असातिज़ा की तरफ से ये मुतालबा बारहा किया गया, जिसमें पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन है, पास पंजाब है, दीगर असातिज़ा तंजीमें हैं, उनकी तरफ से ये मुतअद्दिद बार मुतालबा किया गया कि तमाम जो SST असातिज़ा हैं उनको अगले स्केल में 17 में प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो इसी तरह से प्राइमरी स्कूल टीचर हैं उन्हें 9 से 14 ग्रेड दिया गया था। इसी तरह से जो EST असातिज़ा हैं उन्हें 14वें से 15वां स्केल दिया गया था, लेकिन जो असातिज़ा हैं SST उनको 16वें से 17वां स्केल नहीं दिया गया, जिस पर मुतअद्दिद बार असातिज़ा एहतजाज भी कर चुके हैं, तहरीरी तौर पर भी अपनी डिमांड भिजवा चुके हैं, लेकिन ये 5 साल का अरसा असातिज़ा के अपग्रेडेशन का गुजरने के बावजूद SST असातिज़ा को 17वां स्केल नहीं मिल सका है, जिस पर जहांगीर अशरफ, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, DHQ अस्पताल में सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत शहरियों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सेहत सहूलत प्रोग्राम के समरात टोबा टिक्सिंग के शहरियों को भी मिलना शुरू हो गए हैं। DHQ अस्पताल में बाकायदा काउंटर्स बनाए गए हैं जहां पर आने वाले शहरियों को बेहतर अंदाज से फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। इस हवाले से DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर शबाब आलम ने सेहत जो कार्ड का जो काउंटर बनाया गया है वहाँ पर दौरा किया, वहाँ पर जो मरीज़ थे उनसे मालूमात भी हासिल की, उनसे बात भी की, उनसे मज़ीद जानते भी हैं। असल में बताइएगा कि सेहत सहूलत कार्ड जो इसके आगाज़ हुए तकरीबन 6 चीज़ हो गए हैं, अब तक कितने लोगों को फैसिलिटेट कर चुके हैं? जी बिल्कुल, 9 से हमारे काम स्टार्ट हुआ था और अब तक हम 115 लोगों को एंटरटेन कर चुके हैं थ्रू सेहत सहूलत प्रोग्राम, और उसमें से 80 मरीज़ों को हम डिस्चार्ज भी कर चुके हैं। इन 80 मरीज़ों के अंदर आई, पीड्स, सर्जरी के केसेस, गायनी के केसेस, मेडिसिन के केसेस शामिल हैं, और जितने भी मरीज़ इंटाइटल्ड हुए हैं थ्रू SSP वो सारे के सारे कैशलेस सिस्टम के साथ गए हैं, और हमने उनको 3 से 5 दिन के साथ दवाई भी दे के घर भेजा। यहाँ पर जो आने वाले जितने भी मरीज़ हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं है, काउंटर भी बनाए गए हैं? जी बस मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो ID कार्ड्स हैं वो अपडेट कर लें नादरा के थ्रू, कि उनको जब यहाँ पे आएँ, जब इंटाइटल होने में उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर वो वहाँ से नादरा से अपडेट नहीं होगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है, हम उनको इंटाइटल नहीं कर सकते। DHQ अस्पताल में ऐसे मरीज़ भी आ रहे हैं जिन्होंने अपने आप को नादरा से इंटाइटल्ड नहीं करवाया, जिस पर MS का कहना है कि ऐसे तमाम तर शहरी पहले अपने आप को नादरा रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि जब DHQ। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गंदम की फसल नाजुक मराहिल में दाखिल, अब ज्यादा यूरिया खाद और पानी देने की जरूरत नहीं रही। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अबू तुराब तुराबी से। जी अबू तुराब। जी बिल्कुल, देखें, गंदम की फसल को दूसरा पानी लगाते वक्त महकमा ज़राअत की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है कि गंदम की फसल को दूसरा पानी लगाते वक्त
खेत को ज़्यादा पानी से ना भरा जाए, बल्कि पानी जो है वो मुनासिब मकदार में दिया जाए और इसके साथ साथ यूरिया खाद का इस्तेमाल भी कम से कम किया जाए, क्योंकि दूसरा पानी जो है वो गंदम की अफजाइश के लिए, गंदम की पैदावार के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। काश्तकारों को किन किन एहतियाती तदबीर का ख्याल रखना होगा, कौन कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करना होंगी, मेरे साथ ज़राअत अफीसर नासिर अब्बास आरिफ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। दूसरा पानी लगाने का वक्त आ चुका है गंदम की फसल को, काश्तकारों को कौन कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करना होंगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो है बरवक्त हिकमत अमली से जो है खाद का बहरान ख़त्म हो गया और अब हमने विजिट किया है कि हर जगह पे हमें बहुत अच्छे फसलें गंदम की मिली हैं। इसको किसी किस्म की खाद की अब ज़रूरत नहीं है और फसल गोब की हालत में मौजूद है। तो ज़िम्मेदार भाई आप दूसरा पानी लाजमी लगाएं, लेकिन पानी लगाते वक्त एहतियात करें कि बहुत ज़्यादा पानी ना हो। जो बंदे खेतों को बिल्कुल भर देते हैं तो उससे जो है वो ऑक्सीजनेशन और जड़ों में ऑक्सीजन का अमल कम हो जाता है और ऑक्सीजन कम होने से नीचे बीमारी और जो पुराने पत्ते हैं वो गलने लग जाते हैं और कल पैदावार भी मुतासर हो सकती है। लिहाजा 2 इंच या 3 इंच से ज़्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए। और अब जो ज़िम्मेदार आप भी लालच करेगा कि और यूरिया फ्लड कर दूं या दे दूं तो वो फसल का नुकसान करेगा। इस वक्त जो है वो जिस लोगों ने मिसाल के तौर पर पोटाश नहीं दिया था या उन्होंने जिंक नहीं दिया था, बोरान नहीं दिया था, तो वो उसका एक फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। जिस तरह इजाबियान है या NPK है, तो जिन लोगों की फसल कहीं कमज़ोर है तो वो स्प्रे कर दें, मज़ीद यूरिया वगैरह ना दें। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत के माहिरीन का यही कहना है कि काश्तकार जो है वो अब गंदम की फसल को मज़ीद यूरिया खाद ना दें, क्योंकि यूरिया खाद की अब ज़रूरत नहीं रही और गंदम की फसल को पानी लगाते वक्त भी एहतियात की जाए। कई माहिरीन का कहना है कि गंदम की फसल जो है वो अब ज़्यादा यूरिया खाद की ही ज़रूरतमंद नहीं रही, इसलिए को पानी लगाते वक्त एहतियात की जाए। अबू तराब शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।